वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने बड़ी वाली ई की मात्रा यानी कि दीर्घ ई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे छोटा वाला ऊ की मात्रा यानी ह्रस्व ऊ। ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है उसको छोटा वाला ऊ का सिंबल कहते हैं। और ये जो सिंबल है उसको हम हर एक व्यंजन के नीचे की तरफ लगाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है उसको हमें ज्वाइन करना है। यहाँ से स्लीपिंग लाइन और यहाँ से ऐसे कर्व शेप हमें सारे डॉट को ज्वाइन करते जाना है। ओके, ये है ऊ। ऊ से उपहार, ऊ से उपहार यानी गिफ्ट। ओके, अब हम जो ऊ है उसको व्यंजन के साथ लगाएंगे और वर्ड्स बनाएंगे। चलो शुरुआत कर दे। सबसे पहले है ग। ग के साथ हम ऊ की मात्रा को लगाएंगे यानी हो जाएगा गो। हर एक व्यंजन के साथ आप ऊ की मात्रा को लगा सकते हैं, लेकिन ऊ की मात्रा को हम नीचे की तरफ लगाएंगे और जो व्यंजन हम बोलेंगे उसको प्रोनाउंसिएशन हम जब करेंगे उसके साथ हमें ऊ का भी प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। जैसे ग के साथ हम ऊ की मात्रा जुड़ती है तो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा गु। ग प्लस ऊ यानी गु। वैसे ही गुलाब, गुलाब। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, यहाँ पे ज के साथ जुड़ी है तो क्या हो जाएगा जु। जुराब, जुराब। ओके, चलो आगे देखें। आगे है ब के साथ जुड़ती है यानी क्या हो जाएगा बु। बु ल, यहाँ पर भी बु के साथ जुड़ी है यानी बु ल। बुल, बुल, बुलबुल यानी नाइटिंगेल। ओके, यहाँ पर है जा। म के साथ जुड़ी है ऊ की मात्रा यानी मु न। जा मु न। हर एक व्यंजन के साथ हम ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो हमें उसके साथ उसका प्रोनाउंसिएशन भी करना पड़ेगा यानी ऊ का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन के साथ करना पड़ेगा। जिस व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा जुड़ती है उसके साथ ऊ का प्रोनाउंसिएशन होता है। आगे देखते हैं हम। आगे है पढ़कर सीखो, रीड एंड लर्न। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको आपको रीड करना है और लर्न करना है। सबसे पहले है स के साथ ऊ की मात्रा यानी सु न, सुन यानी लिसन। उसके बाद है धुन। ध के साथ क्या लगा है ऊ की मात्रा यानी हम बोलेंगे धुन। धुन यानी टून। ख के साथ ऊ की मात्रा यानी खु। श, खुश यानी हैप्पी। च के साथ ऊ की मात्रा यानी चु। प, चुप यानी क्वाइट। आगे है सा बुन। सा बु न, साबुन यानी सॉप। द के साथ ऊ की मात्रा यानी दु। नी या, दुनिया यानी वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए क के साथ जुड़ी है यानी कु। र सी, कुर्सी यानी चेयर। ध या न के साथ जुड़ी है यानी नु। श, धनुष यानी वो। यहाँ पे देखिए पुजारी। यहाँ पे चू, प, चा, प। यहाँ पे देखिए मुरझाना, मुरझाना। मुर्गी, मुर्गी। समझ में आया बच्चों? जिस वर्ड के नीचे ऊ की मात्रा जुड़ती है उसके साथ हमें ऊ का प्रोनाउंसिएशन करना है। वापस एक बार ये सारे वर्ड्स हम दोहराएंगे।
सुन, धुन, खुश, चुप, साबुन, दुनिया, कुर्सी, धनुष, पुजारी, चुपचाप, मुरझाना, मुर्गी। ओके, अभी आगे देखिए, आगे है लिखो यानी राइट। हमें क के साथ उ की मात्रा जोड़ी है, हम इसको क्या बोलेंगे? को। क्या बोलेंगे? को। आपको ये सारे डॉट्स को ऐसे ज्वाइन करते जाना है और जो उ की मात्रा ज्वाइन की है उस वर्ड को बोलते जाना है, यानी को। को से कुछ। यहाँ पर भी हम ज्वाइन करेंगे और लिखेंगे और साथ में प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, यानी कुछ। एक भी वर्ड में डॉट छूटना चाहिए नहीं, अच्छे से उसको फिल करना है। कुछ, कुछ। दूसरा है ख के साथ उ की मात्रा, यानी क्या हो जाएगा? अभी आप लोग बताओगे क्या हो जाएगा? ख के साथ उ की मात्रा है तो खु। क्या हो जाएगा? खु। खु के साथ ख से खु से खुशी, खु। और यहां से है खुशी। यहाँ पे तीसरा वर्ड देखिए, क्या है? च। च के साथ उ की मात्रा, यानी चू। चू से चूहिया, चू। ह या चूहिया, चू से चूहिया। यहाँ पे देखिए क्या है? स। स के साथ उ की मात्रा, यानी सु। सु से सुमन, सु से सुमन। ओके, आप सभी को ये सारे वर्ड को ऐसे राइट करना है। ओके, अभी हम सामने पेज पर देखेंगे। सामने पेज पर एक पोएम है, चलो हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है म के साथ उ की मात्रा, यानी मुरली। मुरली की धुन, टून ऑफ फ्लूट। हम मुरली की धुन के बारे में पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पे है माधव की मुरली की धुन मीठी लगती, सुन सुन सुन। जो माधव है उसकी मुरली की धुन बहुत सुनने में मीठी लगती है, अच्छी लगती है। माधव जब माधव मुरली बजाता है, सुनकर बहुत मजा आता। सुनकर बहुत मजा आता। जब माधव मुरली बजाता है तब हमें सुनकर बहुत मजा आता है। यहाँ पे पहले क्या कहा है? माधव की मुरली की धुन मीठी लगती, सुन सुन सुन। माधव की मुरली की धुन सुनने में बहुत मीठी लगती है और जब माधव मुरली बजाता है तो बहुत मजा आता है। आगे है मुरली की मीठी धुन सुनकर मिट जाती सारी थकान। मुरली की धुन सुनकर सारी थकान मिट जाती है, खत्म हो जाती है। मुरली की मीठी सी तान, तान यानी सुर। मुरली की मीठी सी तान सुनकर मिल जाता आराम। मुरली की मीठी मीठी तान सुनकर, यानी मीठे सुर सुनकर आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। इस मुरली की धुन में क्या बोला है? कौन मुरली बजा रहा है? माधव।
माधव की मुरली की धुन सुनकर क्या लगता है? बहुत मजा आता है, सुनकर मजा आता है। और उसकी धुन सुनकर क्या मिट जाती है? सारी थकान मिट जाती है और मुरली की तान सुनकर आराम भी मिल जाता है। ओके, हम पेज टर्न करेंगे। उसमें पीछे है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान यानी नॉलेज बैंक। अब हम शब्द ज्ञान में पढ़ेंगे संगीत के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उसको हमें याद रखना है। और अगर एग्जाम में आ जाए तो उसमें से आपको लिखना है। सबसे पहला नाम है तबला। तबला। सितार। सितार। हारमोनियम। हारमोनियम। उसके बाद है वीणा। वीणा। ढोल। ढोल। चंग। चंग। उसके बाद है ढोलक। ढोलक। गिटार। गिटार। नगाड़ा। नगाड़ा। घंटी। घंटी। पियानो। पियानो। शहनाई। शहनाई। मजा आया ना बच्चों? बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम है यहाँ पर। आपको इसमें से नाम कुछ याद भी रखने हैं। नीचे देखिए, नीचे है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। जो वर्ड है उसका मीनिंग हमें यहाँ पे मिलेंगे। पहला है मुरली। मुरली यानी बांसुरी। मुरली का दूसरा अर्थ हो जाता है बांसुरी। बांसुरी यानी फ्लूट। मुरली यानी फ्लूट। दूसरा है धुन। धुन यानी लय। धुन को क्या बोलते हैं? लय, ट्यून। तीसरा है तान। तान यानी सुर। सुर यानी म्यूजिकल टोन। उसके बाद है आराम। आराम यानी सुख, रेस्ट। उसके बाद है थकान। थकान यानी थकावट, टायर्डनेस। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे है अभ्यास यानी एक्सरसाइज। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। उसमें पहला है श्रुत लेख यानी डिटेक्शन। पहला है वर्ड। हमें क्या करना है यहाँ पे? श्रुत लेख यानी जो ये सारे वर्ड है उसको अच्छे अक्षरों में, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। पहला वर्ड है माधव। माधव। दूसरा है म के साथ उ की मात्रा यानी मुरली। मुरली। तीसरा है ध के साथ उ की मात्रा यानी धून। धून। चौथा है ख के साथ उ की मात्रा यानी खुश। खुश। थकान। थकान। तान। तान। सारे वर्ड्स हम एक बार वापिस दोहराएंगे। सबसे पहले है माधव। मुरली। धून। खुश। थकान। तान। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। उचित स्थान पर उ की मात्रा यानी सिंबल ऑफ यू उ यहाँ पे दिया गया है, लगाकर शब्द पूरे करो। हमें क्या करना है? उचित स्थान पर ये उ की मात्रा को लगाना है और वर्ड पूरा करना है। पुट द सिंबल ऑफ उ। ये जो सिंबल ऑफ उ है उसको पुट करना है एट द करेक्ट प्लेस पर एंड कंप्लीट द वर्ड। शब्द के उचित स्थान पर उ की मात्रा को लगाना है और वर्ड को पूरा करना है। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर दिखाई दे रहे हैं और वर्ड भी दिखाई दे रहा है। पहला है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए
डी या ऐसा लिखा था, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा को पुट किया, लिख दिया, यानी क्या हो गया? बूढ़िया। हमें ऐसा ही करना है। देखो यहाँ पे क्या है? ब। हमें कहाँ पे ऊ की मात्रा को पुट करना है? ग के नीचे। हम यहाँ से कर्व करके ऐसे आगे की तरफ ऊ की मात्रा लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? गुलाब। ओके, यहाँ पे देखिए मरली क्या आएगा? मूरली। कहाँ पे पुट करना है हमें ऊ की मात्रा? यहाँ पे म के नीचे आगे की तरफ ऐसे, क्या हो जाएगा? मूरली। यहाँ पे देखिए करता क्या आएगा? कुर्ता, यानी हम क के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे, कुरता। गड़िया, गड़िया आएगा? नहीं, क्या आएगा? गुड़िया। यहाँ पे देखिए प ल आएगा, ये क्या है? पुल है, तो हम प के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे, यानी हो जाएगा पुल। ओके, चलो अभी आगे देखेंगे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी शब्द लिखो। आपको क्या करना है? हिंदी शब्द यहाँ पे दिए हैं, उसका हमें अंग्रेजी लिखना है। राइट दिस वर्ड इन इंग्लिश। ये जो वर्ड है उसको हमें इंग्लिश में लिखना है। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है साबुन। साबुन यानी सॉप, तो सॉप का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है। वैसे ही हमें लिखना है यहाँ पे मुरली। मुरली, मुरली का स्पेलिंग क्या आएगा? F L U T E, फ्लूट। उसके बाद है गुलाब। गुलाब का स्पेलिंग हम लिखेंगे यहाँ पे ROSE, रोज। यहाँ पे है खुश। खुश यानी हैप्पी। हमें यहाँ पे किसका स्पेलिंग लिखना है? हैप्पी का, यानी हो जाएगा HAPPY, हैप्पी। ओके, समझ में आया? आगे एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 4, ऊ की मात्रा लगाओ और शब्द लिखो। हमें क्या करना है? ऊ की मात्रा लगानी है और वर्ड को लिखना है। यहाँ पे देखिए, पुट द सिंबल ऑफ ऊ एट द करेक्ट प्लेस एंड राइट। हमें ऊ की मात्रा को सही जगह पर लगाना है और लिखना है। यहाँ पे देखिए दम, और यहाँ पे द के नीचे ऊ की मात्रा लगाई तो वर्ड क्या हो जाएगा? दूम। ओके, ऐसा ही हमें करना है। यहाँ पे देखिए गलाब, हमने आगे भी लगाया था। क्या लगाया था? किसके नीचे लगाया था? याद है? ग के नीचे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, यानी वर्ड हो जाएगा गु ला ब। ओके, अभी दूसरा है धन। हमें किसके नीचे लगानी है ऊ की मात्रा? ध के नीचे, यानी वर्ड हो जाएगा धू न। ओके, आगे देखिए सब ह, कहाँ पे लगानी है? स के नीचे, यानी हो जाएगा सु ब ह, सुबह। वैसे ही यहाँ है खुशु, खश। हमें लगाना है ख के नीचे ऊ की मात्रा। क्या वर्ड हो जाएगा? खु श। यहाँ है चाहिया। क्या लगाएंगे हम? च के नीचे ऊ की मात्रा, यानी चू
ही या, चूही या। उसके बाद स न क्या आएगा, किसके नीचे आएगा, स के नीचे सू न, सुन। कर सी क्या आएगा, किसके नीचे आएगा, कु र सी, कुर्सी। ओके, समझ में आया। उचित वर्ड के नीचे हमें उ की मात्रा लगानी। आगे है जोड़कर लिखो, जॉइन द लेटर एंड राइट वर्ड। इसमें हमें क्या करना है, जो यहाँ पे वर्ड है उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखिए म है, उ की मात्रा है, र है, ग है और ई की मात्रा है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड कैसे बनाया, म के साथ उ की मात्रा को जोड़ा, यानी क्या वर्ड हो गया, मुंह। और र ऐसे ही लिखा है और ग के साथ ई की मात्रा जुड़ गई यानी गी, मुर्गी, मुर्गी। ओके, हमें भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे क्या है, द, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द। और ये क्या है, उ की मात्रा, द के साथ हम उ की मात्रा जोड़ेंगे यानी हो जाएगा दू। ये क्या है, हश्वई, यानी हम यहाँ पे हश्वई लगाएंगे पहले और हश्वई को हम न के साथ जोड़ेंगे यानी नी, दू नी। और यहाँ पे पहले य लिखेंगे और य के साथ आ की मात्रा को जोड़ेंगे यानी वर्ड हो जाएगा दुनिया, दुनिया। ओके, ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। पहले क्या लिखना है हमें, स के साथ आ की मात्रा यानी सा, ब के साथ उ की मात्रा यानी बू और न अकेला यानी न, साबुन। हो गया ना, समझ में आया बच्चों। तीसरा है झ के साथ उ की मात्रा यानी जू, र के साथ आ की मात्रा यानी रा और ब अकेला है यानी ब, चूरा ब। ओके, आगे देखिए, आगे है एक शब्द में उत्तर लिखो। हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। राइट द आंसर इन वन वर्ड। हमें आंसर वन वर्ड में लिखना है। पहला है माधव क्या बजा रहा था, माधव मुरली बजा रहा था। हम यहाँ पे लिखेंगे मु र ली। दूसरा है मुरली की धुन कैसी लगती है, मुरली की धुन मीठी लगती है। यहाँ पे हम लिखेंगे मीठी, मीठी। मुरली की धुन सुनकर क्या मिट जाती है, मुरली की धुन सुनकर थकान मिट जाती है। यहाँ पे लिखेंगे थकान, थकान। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, जोर जोर से बोलकर पढ़ो। से लाउड एंड रीड। हमें ये सारे वर्ड जो है जोर जोर से बोलना है। पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद आप लोग दोहराओगे। चुप, चुप, कुछ, कुछ, दुम, दुम, गुड, गुड, तुला, तुला, कछुआ, कछुआ, दुकान, दुकान, धनुष, धनुष, खुलना, खुलना, सुराही, सुराही। वापिस एक बार, चुप, कुछ, दुम, गुड, तुला, कछुआ, दुकान, धनुष, खुलना, सुराही। ओके बच्चों, मजा आया ना। आज का वीडियो यहीं तक था।
अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।